बजी वो घंटा जो हनुमान जी का बजा और इनके कोतवाल साहब के यहाँ गया। ये कह रहे हैं कि मैं 2 दिन का आया हूँ। मेरा ये कहना है केवल मामला एकदम बिल्कुल रफा दफा साफ है, लेकिन इसको लपेटा जा रहा है। केवल 20 तारीख का रिकॉर्डिंग निकालने 20 अगस्त जो है कि शाम को बुलाया गया था, जो है कि हम गए थे एसपी साहब के यहाँ, फिर जो है कि एडिशनल साहब बैठे हुए थे कोतवाली में, वहाँ पर भी गए, लेकिन भाव विवेक जो है कि बिल्कुल जो है कि अलग लगा। अब उस भाव विवेक को व्यक्त नमस्कार साथियों, मैं हूं बंटी राजभर और आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। दोस्तों, चीन परिचित चेहरा वही जो मैंने पिछले 2 वीडियो किया था। 2 सगे भाइयों का अपहरण, जो हनुमान प्रजापति के दोनों पुत्र अपहरण कर लिए गए आज के 85 दिन पहले। 8 जुलाई 2022 को अपहरण कर लिया गया हनुमान प्रजापति के 2 पुत्र, जो कि स्कूल जा रहे थे और स्कूल जाने से स्कूल गए नहीं, उसके पहले ही कुछ मानववादियों ने उनको अपने हाथों चढ़ा लिया। लेकिन अब तक ले बता दें कि ये आधुनिक भारत का आधुनिक गाजीपुर जनपद अब तक ले वीरता का इतिहास लिखा है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ही घंटों बाद अब ये गाजीपुर जनपद कुछ हमारे कानून व्यवस्था के कारण नामर्दों का अब ये इतिहास लिखा जाएगा, यहाँ नाकामियों का इतिहास लिखा जाएगा। वैसे में ही मैं इन परिवार के लोगों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इनसे बातचीत करेंगे कि अब तक ले आज 19 दिन हो गया, आज ये 19वां दिन है जो कि यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। अब तक ले क्या हुआ, क्योंकि इसके कुछ ही देर पहले हनुमान प्रजापति को कोतवाली बुलाया गया था इसके बारे में छानबीन करने के लिए। तो क्या हुआ था, आज गए थे आप कोतवाली, क्या हुआ? जी सर, कोतवाली पहुँचे थे, लेकिन कोतवाल साहब कॉल करके बुलाए थे। कोतवाल साहब जो है कि 5 मिनट बाद निकल गए और इसके बाद जो है कि वही पुराना एसआई देवेंद्र प्रताप सिंह जो है कि पूछ जाँच किए हैं, जिसमें जो है कि अपराधी गोल मटोल घुमा रहा है और कुछ जो है कि बातें स्पष्ट नहीं हो पाई है। और विशेष तौर से हम क्या बोलें, हम तो एक ही शब्द जानते हैं कि यदि ये लोग लिप्त नहीं रहते अपराधियों से तो अब तक हमारे बच्चे जो है कि घर चले आते। हम लिखित दिए हैं प्रार्थना पत्र में कि जिस दिन एसपी साहब चाह दें 24 घंटे में हमारे बच्चे घर चले आएंगे। साहब इनका कहना है कि हमारे बच्चों को रखने में कहीं ना कहीं गाजीपुर की प्रशासन, इस पूरे जनपद की कानून व्यवस्था भी उनको बच्चों को रखी है अपने यहाँ, उन लोगों के संज्ञान में रखा गया है। कानून, जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट किया जाए तो जो है कि थोड़ा हमको तकलीफ होगी। हम सिर्फ ये जानते हैं कि कोतवाल और एसआई पूर्ण रूप से जो है कि संलिप्त हैं। जब भी उच्च अधिकारी सुनेगा, जिस तरह से एसपी ही है, तो कोतवाल एसआई की बात सुनेगा और कोतवाल एसआई खा पी करके अपना पचा रहे हैं, तो एसआई जो है कि जो कहेगा वही कोतवाल सुनेगा, कोतवाल जो कहेगा वही जो है कि एसपी सुनेंगे। एसपी के यहाँ फरियाद लगाई जा रही है। अब एसपी का जो भी जो है कि अब बुद्धि विवेक जो है कि या फिर उनके पास न्याय करने की इच्छा बनेगी तो वो अपने सामने बुला करके पूछ लेंगे एसपी साहब, स्पष्ट हो जाएगा। एडिशनल साहब सामने बुला करके पूछ लें, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक जो है कि 101% बता दे रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो है कि अभी जो देवेंद्र प्रताप एसआई थे वो जो है कि मिले हुए हैं, और जो पूर्व कोतवाल थे वो भी, ये वर्तमान वाले जब कोतवाल आए तो कहे कि हनुमान जी हमको सिर्फ जो है कि 5 दिन का समय दीजिए, अभी तो 2 दिन हमको आए हुआ है, हम आपके बच्चे को सकुशल वापस लाएंगे। आज जो है कि आए हुए उनको लगभग उम्मीद है कि 10-15 दिन हो गया होगा, लेकिन कोई हरकत नहीं। दोष प्रत्यारोपण जो है कि अभी कल ही जो है कि शाम को बुलाया गया था, जो है कि हम गए थे एसपी साहब के यहाँ, फिर जो है कि एडिशनल साहब बैठे हुए थे कोतवाली में, वहाँ पर भी गए, लेकिन भाव विवेक जो है कि बिल्कुल जो है कि अलग लगा। अब उस भाव विवेक को व्यक्त करना जो है कि बस की बात नहीं है, वो तो वर्तमान में दिख रहा है। जी देखिए, धरने का कुछ सिस्टम होता है, कुछ नियम होता है कि धरने पर अगर आदमी बैठा है अनशन पर तो शासन प्रशासन के लोग आकर के धरना स्थल पर मुलाकात करते हैं। लेकिन इस हनुमान प्रजापति को अपने कोतवाली बुलाया जाता है और ऐसे ही धरना में हमारे साथ लगातार इनके साथ धरना दे रहे हैं बोधा जायसवाल, जो कि समाज सेवी हैं। इससे पहले हम बता दें कि आपका 8 जुलाई के बच्चे लापता हुए, लेकिन कोतवाली में एफआईआर कब दर्ज हुआ? 8 ही जुलाई को हम दिए जी, और 9 जुलाई को वो जो है कि एफआईआर दर्ज हो गया जी। फिर इसके 20 अगस्त को जो है कि बहने से स्पष्ट हो गया कि नहीं, विजयी जो है कि हमारे बच्चों के बारे में पूर्ण जानकारी रख रहा है। उसके बाद जो है कि हम धरने पर बैठे
धरने पर बैठने के बाद जो है कि हमको काफ़ी पीड़ित किया गया, जिसमें हम हर तरह से निराश हो गए। तो फिर जो है कि एक पत्रकार जी के द्वारा जो है कि हमको बोधा जायसवाल जी की शरण मिली। अब उनके शरण में हम हाथ जोड़कर खड़ा हुए और वो बेचारे स्पष्ट रूप से जो है कि एक समाज सेवी नहीं, एक ईश्वर के समान हमारा जो है कि वह सहयोग दिए। जो हम जिस भी रिश्तेदारी हो, नातेदारी हो, दोस्त मित्र हो, जितना हम सबसे उम्मीद लगाए थे, सभी लोग हमारे जो है कि संकट में साथ छोड़ दिए और एक बोधा जायसवाल सिर्फ जो है कि खड़ा हुए। एक चीज़ हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब अरुण सिंह आए उसके बाद प्रशासन किस तरह हरकत में आई और उसके पहले किस तरह हरकत में? वही बता रहे हैं, जब बोधा जायसवाल जी मिले, इन्होंने जो है कि 13 तारीख से अनशन पर बैठने का जो है कि हमको शक्ति बधाया और न्याय मिलने का जो है कि उम्मीद जताई। तो हम लोग बैठे जो है कि 16 दिन बैठने के बाद जो है कि मतलब 26 तारीख को अरुण सिंह जो है कि नेताजी पहुँचे और उन्होंने हमारी पीड़ा को देख करके बहुत ही पीड़ित जो है कि हुए और कहे कि जो है कि बताइए, ऐसा शासन प्रशासन, ऐसे जो है कि पुलिस एसआई जो है कि आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अभी हम कॉल कर रहे हैं, तुरंत कोतवाल को कॉल किए, लेकिन कोतवाल का मोबाइल स्विच ऑफ था। एसपी साहब को कॉल किए तो उनका जो है कि पीआरओ साहब उठाए, लेकिन बात नहीं हो पाई। डीएम साहब को कॉल किए तो तुरंत जो है कि एडीएम साहब पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि जो है कि अभी तो आज हम पहली बार जान रहे हैं, मतलब जो है कि उनको पहली बार जानकारी हुई होगी, जबकि हम 21 तारीख को जो है कि डीएम साहब को जो है कि अपना प्रार्थना पत्र दिए थे, तो एडीएम साहब वहाँ मौजूद थे। लेकिन माना जा सकता है भाई सैकड़ों जो है कि प्रार्थना पत्र वहाँ पर मिल रहा है, एडीएम साहब के नज़र में नहीं हुआ होगा। लेकिन हम तो यहाँ पर 18 दिन से बैठे हुए हैं, 15 दिन से बैठे, ये तो नज़र में सबको है, सबको हम लेटर दे करके बैठे हुए हैं और सिंगल नहीं बैठे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ जो है कि समाज सेवी बोधा जायसवाल जी के साथ बैठे हुए हैं। और सिर्फ जो है कि हमको जीवन में बोधा जायसवाल जी और दूसरे में जो है कि नेताजी मिले हैं, हमको कुछ उम्मीद अब जगा है कि न्याय मिल सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं इनके बातों से स्पष्ट होता है कि ये गाजीपुर जनपद के प्रशासन को नेता चला रहे हैं। क्योंकि अगर वो नेता नहीं आते तो शायद इनका FIR दर्ज तो था, लेकिन अब तक किसी थाने पे बात गई नहीं थी। जब वो आए तो आने के बाद तमाम सभी गाजीपुर जनपद ही नहीं, अन्य कुछ थानाओं पर भी ट्वीट किया गया कि नहीं, गुमशुदगी का पोस्टर वगैरह लगाया गया। ऐसे में लगातार जो बोधा जायसवाल जी इनका साथ दे रहे हैं, उनसे जानेंगे कि भाई नद्दी जी, आप इतना दिनों से यहाँ बैठे हैं, क्या अब उम्मीद लग रही है कि अभी चूँकि ये परिवार कुछ ही घंटों बाद आत्मदाह करने वाला है, लिखित तौर पर डीएम और एसपी साहब को दे दिए हैं, और क्या लगता है कि अब ये आत्मदाह से बच जाएंगे या कर ही देंगे? कहने का ही मतलब है 30 तारीख को धरने बैठे, इनको 31 तारीख को कोतवाली उठा ले जाया जा रहा है, गरीब को इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है कि धरने पर नहीं बैठना है। तो इन्होंने 4 तारीख को मुझसे निवेदन किया, हमने निवेदन स्वीकार किया, फिर लेटर दे के हम लोग 13 तारीख से बैठे हैं। सभी जिले के समाज सेवी, सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर रहे हैं। ये कोई पार्टी लेवल झंडा नहीं है, न किसी का पार्टी का झंडा लगाया गया है। ये जनहित मामला है, ये बच्चों के भविष्य का मामला है। सबके बच्चे हैं, सब लोग बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये भविष्य के साथ मजाक हो रहा है। कोई जनप्रतिनिधि और किसी भी पार्टी का, न सपा, न बसपा, न भाजपा, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ तक नहीं आया इस दुखिया का दुख सुनने। मैं डेली दुर्लभपुर से आता हूँ, 30 किलोमीटर चल कर जाता हूँ, नींद से भाड़ा किराया लेता हूँ। मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज सेवी अपने निस्वार्थ सेवा स्वभाव से करता हूँ, मेरी भावना है। तो मेरा ये कहने वाला कि अरुण भैया आए तो घंटी बजी, जबकि पहली घंटी बजी थी जिले में, जिलाधिकारी महोदय पहले दिन पेपर में भी आ गया कि डीएम साहब की घंटी बजी। वो घंटी हनुमान जी की बजी, वो घंटा जो हनुमान जी का बजा और इनके कोतवाल साहब के यहाँ गया। ये कह रहे हैं कि मैं 2 दिन का आया हूँ। मेरा ये कहना है केवल मामला एकदम बिल्कुल रफा दफा साफ है, लेकिन इसको लपेटा जा रहा है। केवल 20 तारीख का रिकॉर्डिंग निकाल लें, 20 अगस्त का, जो 9:33 पर हुआ है। बोधा जायसवाल के यहाँ 22 सितंबर को कॉल दिया गया है। दोनों कॉल निकाल के यहीं पर, ये सार्वजनिक स्थल है, यहीं पर 10 प्रतिनिधि आवे, कोई आवे, एसपी आवे, डीएम आवे, और कॉल डिटेल निकाल के फैसला कर दे, हम लोग मान जाएंगे। और हमारी मांग नहीं है। लेकिन ये लोग वो कॉल डिटेल निकालेंगे, वो निकालेंगे ना, उनका अधिकार है ना। यदि हमारे बैंक का खाता पूछना होगा तो आप पूछेंगे, नहीं मिलेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन चाहेगी तो सारा मेरा डिटेल निकाल सकती है, हर चीज़ निकाल सकती है। गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ करके लोग पोस्टमार्टम करवाते हैं साल भर बाद, 2 साल बाद, कि पॉइजन से मरा कि कैसे मरा है।
तो कहने का मतलब है शासन प्रशासन पता नहीं क्यों कान में कान डाल के बैठी हुई है। इनको ध्यान देना चाहिए। यहाँ के तमाम चुनाव होते हैं तो सभी बोर्डों पर लिखा रहता है। छोड़िए, अब ये बताइए कि लगातार आप इतने दिनों से धरने पर बैठ रहे हैं, अब क्या उम्मीद लग रही है कि इनका 2 तारीख को आत्मदाह था। मैं आज आया हूँ, आज घर नहीं जाऊँगा। इनको हो सकता है मैं घर से नहीं जा रहा हूँ, कहीं ये 12 बजे के बाद 2 तारीख हो जाएगा तो कह रहे आत्मदाह करने, तो मेरे पास बहुत बड़ा अपराध लगेगा कि आपने ही बैठाया, आपने इसको चढ़ाया, आपने ही आत्मदाह कराया। इसलिए मैं इनको जब तक रहूँगा आत्मदाह नहीं करने दूंगा। इसके बाद मैं ज़िंदगी भर थोड़ी नहीं अगोर सकता हूँ। जितना तक मेरी शक्ति है उतना तक अगोरूँगा। ये आप ये बताइए कि आप तो ये अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये परिवार अल्टीमेटम दे दिया, अगर कहीं आपके भी माने में ना आए ये पति और पत्नी दोनों लोग, तो फिर क्या होगा? भाई जो हमको सजा दे कि मैं गुनहगार हूँ, मैं इनका मदद किया हूँ। यदि कलयुग में ऐसा भी होगा तो कल को कोई किसी का मददगार नहीं मिलेगा। वीरों की धरती पर अब ये नाकामी का इतिहास लिखा जाएगा। अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ये भी कह रहा हूँ मैं घर नहीं जाऊँगा। आज यहाँ 24 घंटा 48 घंटा रहूँगा, तो जहाँ तो मेरा बस वही ना काम करूँगा। तो कहने का मतलब सरकार जागे। मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी ना आकर तो अधिकारी सक्षम अधिकारी मुझसे बात करे कि जायसवाल जी क्या पीड़ा है आपकी, क्या लाभ की मांग है, क्या है। मैं कोई आवास थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ, धन थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ। एक गरीब का लाल मांग रहा हूँ, जिसका लाल निकल गया है। आँख से आँस आ रही है। उनके बच्चे रहते उनको मालूम होता है। हाँ, ये परिवार देखिए, इनके आंखें नम हो गई बताने में, लेकिन इन सिपाहियों और इन एसपी और कोतवाल साहब की आंखें नहीं नम हुई, इसलिए कि ये परिवार अब देखिए अल्टीमेटम दे दिया है, इनको लिखित तौर पर दे दिए हैं कि हमारी 2 तारीख को मैं आत्मदाह करूंगा और हमारी जितनी चल और अचल संपत्ति होगी एसआई और कोतवाल साहब को सौंप दिया जाए कि उनको धन का नहीं धर्म की नहीं धन की ज़रूरत है, इसलिए हमारी सारी संपत्ति इनको जब सौंप दिया जाए। इसी के साथ मैं गाजीपुर से बंटी राजभर लगातार इस परिवार के साथ हम लोग वीडियो कर रहे हैं। आप लोग इसी तरह बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिले। हो सकता है आपके एक शेयर से इस परिवार को न्याय मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।